अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। माया स्वरूप दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को आदेश। ओम नमो आदेश गुरु गोरखनाथ जी को आदेश। अहिल्यानगढ़ जिले की गर्भगिरी पहाड़ियों में स्थित मंजर सुंभा का गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय के हजारों भक्तों का पूजा स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखनाथ ने इस स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। इसलिए इस क्षेत्र को गोरखनाथ की तपोभूमि कहा जाता है। श्रावण माह के दौरान यहां आने वाले भक्तों को भंडारा महाप्रसाद दिया जाता है। कार्तिक माह की शुद्ध त्रयोदशी को गोरखनाथ प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली यह यात्रा अहमदनगर जिले की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक मानी जाती है। श्री नवनाथ भक्तिसागर पुस्तक के 23वें अध्याय में दी गई जानकारी के अनुसार गुरु मच्छिंद्र नाथ ने गोरक्षनाथ और बालक मिनीनाथ के साथ औंधा नागनाथ तीर्थ स्थल का दौरा किया था और फिर नेवासे सोनाई होते हुए गर्भगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान किया था। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात रानी मैनावती से हुई। उस समय रानी ने मच्छिंद्र नाथ को दक्षिणा के रूप में एक सोने की ईंट भेंट की। इसे अपने थैले में रखकर मच्छिंद्रनाथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्होंने सोने की ईंट से भरा थैला गोरखनाथ को सौंप दिया। थैले में सोने की ईंट देखकर गोरखनाथ को एहसास हुआ कि उनके गुरु धन के प्रति आसक्त हैं। इसलिए उन्होंने गर्भगिरी पर्वत से ईंट नीचे फेंक दी और उसकी जगह उसी वजन का एक पत्थर रख दिया। जिस गांव में यह ईंट गिरी वह बाद में सोनाई के नाम से जाना जाने लगा। थैली में सोने की ईंट नहीं बल्कि पत्थर देखकर मच्छिंद्रनाथ रो पड़े और गोरखनाथ से अपनी नाराजगी व्यक्त की। इससे गोरखनाथ को बहुत दुख हुआ। गुरु की नाराजगी दूर करने के लिए उन्होंने अपनी सिद्धि का प्रयोग करके पूरे गर्भगिरी पर्वत को सोने का बना दिया। उस समय मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि रानी मैनावती से यह ईंट लेने का कारण सोने की लालसा नहीं थी, बल्कि तीर्थयात्रा पूरी होने के बाद देवताओं, गंधर्वों और शिष्यों को भोजन कराना था। मच्छिंद्रनाथ का इरादा समझकर गोरखनाथ ने उनसे क्षमा मांगी। तब मच्छिंद्रनाथ ने गंधर्वों की सहायता से गर्भगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित इस किले में सभी देवी देवताओं, ऋषियों, गणों, गंधर्वों और नदियों को आमंत्रित किया और श्रावण माह के पूरे महीने उन्हें भोजन कराया। इसके बाद वे कुछ वर्षों तक इसी स्थान पर रहे और तपस्या